हेलो बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको एसिड्स एंड बेसिस में ब्रॉन्स्टेड-लॉरी अवधारणा बताई थी और एसिड और बेसिस क्या होते हैं, यानी अम्ल और क्षार क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार जो प्रोटॉन दाता होते हैं, मतलब जो प्रोटॉन देते हैं, वो क्या होते हैं, आपके अम्ल होते हैं। प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। उसी के उल्टा, मतलब उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग यहाँ पे लुईस दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस बताने के लिए। उन्होंने जो लुईस कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा क्या है? इन्होंने जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थे वो प्रोटॉन के संबंध में दिया उन्होंने, यानी हाइड्रोजन आयन के संबंध में दिया। लुईस अवधारणा जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर अवधारणा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन पेयर पे, इलेक्ट्रॉन युग्म पर। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी इसको बोलते हैं, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बोल सकते हैं हम लोग, एकाकी इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये एक्चुअली होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 7 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके भीतरी कक्षा में होते हैं। ये आपके पास क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन इसके भीतरी कक्षा में हुआ, और 5 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं? बाहरी कक्षा में होते हैं। तो इसका अगर हम लोग एक ज़्यादा हो गया, अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2,5, यानी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएँ तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तब जब ये अमोनिया बनाता है, NH3 बनाता है, तो क्या करता है? नाइट्रोजन जो है अपने 3 इलेक्ट्रॉनों को किसके साथ? 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, बट 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ इसने शेयर कर लिए। अभी नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें बचे हुए हैं। अब आप ये देखिए, नाइट्रोजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये हमारा एक बन गया। बट यहाँ पर 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं नाइट्रोजन के जो कि किसी के साथ संयुक्त नहीं हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। पेयर मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, इसको हम लोग कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। अब इन्हीं लोन पेयर के आधार पर हम लोग लुईस ने जो है एसिड और बेस को सेपरेट किया। अब इनके अकॉर्डिंग एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? एसिड्स यानी अम्ल क्या होते हैं कि जैसे प्रोटॉन दाता था, है ना, तो उसी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा। तो अम्ल क्या होंगे? जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। यानी क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो है, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही को हम लोग क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे या अम्ल कहेंगे। अब क्षार क्या होंगे, यानी बेसिस क्या होंगे? इसी का उल्टा कि क्षार क्या हुए? क्षार वह पदार्थ होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करते हैं? प्रदान कर, ग्रहण का उल्टा प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन
युग्म दाता जो हुए वो क्या हुए, बेस हुए। ये तो है आपका लुईस अवधारणा में। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी में क्या था आपका, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट जो था इसका उल्टा था, यानी प्रोटॉन जो दाता था वो एसिड था और प्रोटॉन ग्राही जो था वो क्या था, बेस था। इन शॉर्ट ये आपको हमने बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है आज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कैरेक्टरिस्टिक मतलब अम्लों और क्षारों के क्या गुण होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं अम्ल के गुण। सबसे पहले हम लोग करेंगे अम्लों के सामान्य गुण, प्रॉपर्टीज़। कैरेक्टरिस्टिक बोलिए चाहे प्रॉपर्टीज़ बोलिए। तो सबसे पहला जो गुण होता है अम्ल का वो क्या होता है, अगर हम स्वाद के अनुसार हम लोग देखें तो क्या होंगे आपके अम्ल जो होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते। जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तभी आप लोगों को बताया था कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। जनरली खट्टी चीज़ों में हमारा अम्ल पाया जाता है। और 9th क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिकल भी कराया था, उसमें भी आपको बताया था कि खट्टी चीज़ों में जो है वो अम्ल मिलता है। आपने लिटमस पेपर के द्वारा उसको टेस्ट भी किया था कि नींबू में कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड होता है। संतरे में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। सिरके में एसिटिक एसिड होता है। दूध में भी है, लैक्टिक एसिड बन जाता है जब वो खट्टा हो जाता है। तो इस तरह से दही में भी ऐसे होता है। इमली में टार्टरिक एसिड होता है। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्वाद में जो हैं वो खट्टे होते हैं। दूसरा, कोई भी अम्ल होगा तो अम्ल जो होते हैं, अम्ल जल में विलेय होते हैं। विलेय का मतलब घुलनशील होते हैं, विलेय होते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारा आएगा, जनरली आप कहते हैं ना कि एसिड अटैक, आपने काफ़ी नाम सुना हुआ है कि कभी किसी के ऊपर अगर एसिड डाल दिया जाए तो वो जल जाता है। तो कोरोसिव होता है, संक्षारक होता है। तो अम्ल की जो प्रकृति होती है, अम्ल प्रकृति में संक्षारक होते हैं। संक्षारक मतलब कोरोसिव, होते हैं, मतलब खतरनाक होते हैं। और वैसे तो अम्ल हमारे उसमें अगर हम लोग पानी मिला लेते हैं तो जो अम्ल होंगे पानी मिलाने के बाद थोड़े डाइल्यूट हो जाते हैं, बट नॉर्मली जो है वो कोरोसिव प्रकृति के होते हैं। अगर आपकी स्किन पर गिर जाएगा अम्ल तो आपकी स्किन जल सकती है, इसलिए अम्लों के प्रति हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। फोर्थ कंडीशन आपकी क्या होगी, कोई भी अम्ल अगर है आपका तो वो धातुओं के साथ अगर अभिक्रिया करेगा, सक्रिय धातुओं के साथ, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस देता है। तो अम्ल बहुत कॉमन प्रॉपर्टीज़ की है। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस H2 यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब हम लोग कोई धातु ले लेते हैं, सपोज Zn कौन सी धातु हो गई, जिंक हो गई। जिंक को जब हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड है। हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए थे। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। अब अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक जो है वो सल्फेट से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना लेगा, ZnSO4 प्लस H2। अब ये हाइड्रोजन गैस हो गई, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन गैस। और ये क्या बना लिया इसने, जिंक सल्फेट। नाम पढ़ना मैंने आपको 9th क्लास में बताया है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ सकते हैं। तो कोई भी अम्ल होगा अगर किसी धातु से क्रिया कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। फिर है, अगर इसकी अम्ल को अगर हम क्षार के साथ क्रिया कराएंगे, कंडीशन कि अम्ल की क्षार से क्रिया कराने पर लवण तथा जल बनता है। इस क्रिया को हम लोग उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं।
नॉर्मली अगर कभी किसी के हाथ पे एसिड गिर जाए तो हमें पानी नहीं डालना चाहिए, हमें उसमें क्या डालना चाहिए, बेस लगाएं, छार लगाएं, तो इससे क्या होता है कि उससे उदासीन हो जाता है, नुकसान कम होता है। आपको अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग अब कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, जब क्या ज़्यादा खा लेते हैं तो ज़्यादा खाने पे क्या होता है कि हमारे पेट में हम लोगों को क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। कहते हैं कि एसिडिटी हो गई। एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि पेट के अंदर हमारे जो है अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो कोल्ड ड्रिंक, कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पी लो तो ठीक हो जाएगा, या कुछ नहीं तो आज बहुत सिंपल है, इनो का एक पैकेट घोलो पानी में और पी जाओ। तो इनो को पीने से क्या होता है, इनो क्या है, आपका छार है। तो जब आपका पेट में, और इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक भी पियोगे तो उसमें भी क्षारी सब्सटेंस होता है, तो जब आप पियोगे उसको तो पेट में क्षार जाकर के अम्ल से क्रिया करेगा, उसको उदासीन करेगा, आपको डकार आएंगी, डकार के द्वारा जो है आपके शरीर की जो एसिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको अगर हम रिएक्शन में लिखें तो ये होगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कोई क्षार ले लें, चाहे सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया, ये क्षार हो गया। H प्रेजेंट है यानी अम्ल, OH प्रेजेंट है यानी क्षार। क्या बना लेगा, Na जो है वो Cl से क्रिया करके NaCl बना लेगा, सोडियम क्लोराइड यानी लवण बना लिया इसने, प्लस OH जो है वो H से क्रिया करके H2O बना लेगा। H2O क्या होता है, हमारा जल होता है। तो ये प्रक्रिया आपकी कौन सी कहलाती है, उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। अब हम लोग अम्लों के यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अम्लों के उपयोग, अम्लों के क्या क्या उपयोग होते हैं। केवल हम इसको बोल के बताते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। गंधक का अम्ल, गंधक का अम्ल, सल्फर यानी गंधक। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है नॉर्मली कहाँ पे यूज़ होता है, आपका बैटरी, आप जानते हो ना, जो इन्वर्टर में यूज़ करते हैं या सब चीज़ों में बैटरी यूज़ होती है, तो उस बैटरी में जो होता है वो कौन सी यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसे हम लोग कृत्रिम रेशे बनाने में भी यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम उद्योग में भी हम यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है ना। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले तो जो भी अम्ल होंगे इन्हें हम लोग क्या करते हैं, अभिकर्मक के रूप में यूज़ करते हैं। अभिकर्मक यानी लैब में जो हम लोग के रूप में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, H2SO4 का उपयोग जो है हम लोग कहाँ करते हैं, बैटरी में करते हैं, बैटरी में करते हैं। तीसरा आपका पेट्रोलियम उद्योग में इसका यूज़ होता है, पेट्रोलियम उद्योग में इसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिर प्लास्टिक बनाने में भी यूज़ करते हैं, प्लास्टिक है या कृत्रिम रेशे हैं रेशे में इसका उपयोग करते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है उससे हम लोग क्या करते हैं, चौथा नाइट्रिक एसिड HNO3 आप जानते हो, है ना। इसका उपयोग जो है हम लोग सोने और चांदी, सोने चांदी के आभूषण जो होते हैं, के आभूषणों की सफाई में हम लोग करते हैं, ठीक है। और विस्फोटक बनाने में इसको हम लोग यूज़ करते हैं, विस्फोटक बनाने में, बम वगैरह बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। इसी तरह से HCl जो होता है, पांचवा आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको हम लोग वस्त्र उद्योग में है, वस्त्र उद्योग है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग कलई करने में, बर्तनों की कलई करने में यूज़ करते हैं, बर्तनों पर कलई करने में, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे यूजेस हैं हमारे। तो एसिटिक अम्ल है तो एसिटिक अम्ल को हम लोग सिरका बनाने में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अम्लों के भी हमारे बहुत सारे उपयोग होते हैं, पर डाइल्यूट करके हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब आता है हमारे पास क्षार। क्षारक के गुण क्या होते हैं, क्षारक के गुण,
सबसे पहले हम लोगों ने लिखा था अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे क्षारक जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, थोड़े से कड़वे होते हैं। तो क्षारक जो है, क्षारक स्वाद में कुछ कड़वे होते हैं। दूसरा, वो भी क्या होते हैं, क्षारक जो है जल में विलेय होते हैं, क्षारक जल में विलेय होते हैं। और जो क्षारक जल में विलेय होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। पहले ही बताया था। ये छूने में कुछ चिकने होते हैं, छूने में कुछ चिकने, साबुन जैसे चिकने होते हैं। और फिर जैसे हम लोगों ने देखा था कि अम्लों की क्षार से अभिक्रिया कराने पे क्या होता है, आपका उदासीनीकरण होती है, तो वही उसी का उल्टा कह सकते हैं। क्षार की अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनेगी आपकी, हाइड्रोजन गैस लवण तथा जल बनेगा, लवण तथा जल बनता है। वही उदासीनीकरण अभिक्रिया, सीनीकरण, ठीक है ना। आपका NaOH कर देते हैं प्लस HCl कर लेते हैं, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O बन जाएगा। इसी तरह से पांचवी एग्जाम्पल आपका और यूज़ हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई क्षार है, उसको अगर हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस पर डालें, या हम कह सकते हैं कि जल से अभिक्रिया कराएं, तो क्या होता है, वो आयनों में विभक्त हो जाता है। जैसे NH4 है, NH4OH अगर है, इसको हम लोग जल से अभिक्रिया करा रहे हैं तो वो क्या बना लेगा, NH4 एक्वस सॉल्यूशन है तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा, ठीक है ना। जल में घोलने पर वो क्या होगा, अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। इसी तरह से कुछ जैसे होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्षार हुआ। अगर इसको हम लोग गर्म करें, गर्म करने पर क्या हो जाएगा, ये MgO प्लस H2O में मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो क्षारों के भी हमारे कुछ सामान्य गुण होते हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पे देखने होते हैं। अब क्षारों का भी क्या उपयोग है, क्षारों का उपयोग, पहली चीज़ तो आप इसको हम लोग क्या करते हैं, साबुन बनाने में यूज़ करते हैं, साबुन बनाने में, ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम ये आपका जनरली इसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। दूसरा आप कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होता है वो चमड़ा उद्योग में होता है। चमड़ा उद्योग में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसको यूज़ करते हैं, डर में चूना बनाने में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आपका जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH जो होता है वो भी क्लींजिंग एजेंट है, मतलब निर्मलीकरण, चीज़ों को साफ़ करने में यूज़ करते हैं, साफ़ करने में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे जो क्षार हैं उनका भी उपयोग जनरल ये सब चीज़ें होती हैं। तो हमने एक बहुत जनरल उपयोग आपको बताए हैं, तो आप लोग इतनी चीज़ें अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर थोड़ा सा चैप्टर आपका बचा हुआ है तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।